अस्सलाम वालेकुम जी। हम एल्गोरिदम्स देख रहे हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो मुख्तलिफ यूटिलाइज होते रहे हैं बिफोर द कंप्यूटर हिस्ट्री और आफ्टर का कंप्यूटर जब इन्वेंशन जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ उसके बाद जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है अपने डेटे को इनक्रिप्ट करने के लिए, जो हम अपना जो मैसेज सेंड किया जाता है कोई इनक्रिप्शन के लिए जो एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं उसके उसको हम देख रहे हैं। अभी जो हमने सबसे पहले सीजर साइफर देखा, फिर मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा, तो वहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे कि जी, क्योंकि वहाँ पे सिंगल करेक्टर, एक ही करेक्टर को दूसरे उसमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे चांस ज़्यादा है। पहला अटैक आपने देखा कि उसके अंदर तो की लेंथ कम थी सीजर में, फिर सब्स्टिट्यूशन में आया कि वहाँ पे मोनो अल्फाबेटिक में कि हम की लेंथ तो ज़्यादा कर दी, लेकिन वहाँ पे वो क्योंकि सिंगल करेक्टर यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे जो आपका अटैक था जो फ्रिक्वेंसी वाला, करेक्टर फ्रिक्वेंसी वगैरह, जो कि इंग्लिश उसी हरूफ का उसकी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है, तो सिंगल लेटर को रिवर्स करना उस अटैक के थ्रू हम उसको रिकवर कर सकते थे। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन में इश्यूज आ रहे थे, और जो सीजर में तो प्लेवेयर साइफर वहाँ पे जो आया था इसका इन्वेंशन। अच्छा, प्लेवेयर साइफर में जो हम मेन चीज़ इन्वेंट हुआ कि इसके अंदर जो इश्यूज आ रहे थे कि हमारा जो सीजर साइफर में और मोनो अल्फ़ाबेटिक में सिंगल करेक्टर वाला इशू था, इसके अंदर प्लेवेयर साइफर में उसको सॉल्व किया गया था। इसके अंदर ये नहीं था कि इसका इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसके अंदर लॉन्ग की को कन्वर्ट करने के बजाय, जैसे मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमें लॉन्ग की यूज़ की जाती थी सिक्योरिटी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी वो हम देखते थे कि वो आपका लेटर से हम इंग्लिश करेक्टर से और उसके बाद इंग्लिश फ्रिक्वेंसी से उनको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसको इसकी इम्प्रूवमेंट आई प्लेफेयर साइफर के नाम से। वन अप्रोच टू इम्प्रूव सिक्योरिटी वाज टू इनक्रिप्ट मल्टीपल लेटर के कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल लेटर्स को, जिसको आमतौर पे मल्टीपल लेटर्स को आमतौर पे डायाग्राम भी कहा जाता है, कि डायाग्राम को कन्वर्ट किया जाए, एक डायग्राम को दूसरी डायग्राम के, मतलब एक सब सेट को, एक करेक्टर के सेट को, जिसके अंदर दो हो सकते हैं। इसके जो प्ले फेयर में होते हैं आमतौर पे दो करेक्टर का सेट, पूरी दो डायग्राम्स कन्वर्ट होती हैं दो ही करेक्टर के अंदर साइफर टेक्स्ट के अंदर है। प्ले फेयर एग्जाम्पल जो है वो इसकी एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम मल्टीपल करेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं उसके साइफर टेक्स्ट के अंदर। ये इन्वेंटेड हुआ था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन इसका जो नाम रखा गया था 1854 में, जो इसका नाम रखा गया था इसके आप फ्रेंड दोस्त के नाम से, इसको अपने दोस्त के नाम के साथ इसका नाम रखा था जिसका नाम था बैरन प्लेफेयर। तो इसी नाम से उसको ये जाना जाता है, प्लेफेयर के नाम से। इसका जो आर्किटेक्चर है इसका प्लेफेयर का आर्किटेक्चर ये है कि इसके अंदर एक 5x5 का मैट्रिक्स होता है, 5x5 का मैट्रिक्स होता है, स्पेसिफिक कीवर्ड की बेस पे होता है। फिल इन लेटर्स ऑफ कीवर्ड सेंस डुप्लीकेट फिल रेस्ट ऑफ मैट्रिक्स विद अदर लेटर जो दूसरे होते हैं ईच यूजिंग कीवर्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि जी इसको कन्वर्ट इस तरह से किया जाता है कि जो भी एक लेटर पूरा कीवर्ड लिया जाता है और उसके बाद उसको कीवर्ड को इस मैट्रिक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जितने जो नेक्स्ट बच जाते हैं उनको दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ हम इसको कंबाइन कर देते हैं, फिल अप कर देते हैं। कि जैसे एक अल्फ़ाबेट था, ये मोनार्ची अल्फ़ाबेट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। मोनार्ची को आप अल्फ़ाबेट पे की भी समझ सकते हैं या प्लेन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कीवर्ड है, इसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसको इस प्लेन टेक्स्ट साइफर 5x5 मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, जितने अल्फाज आ गए थे मोनार्ची के पूरे पूरे अल्फाज आ गए थे। फिर उसके बाद जो दूसरे अल्फ़ाबेट बन जाते हैं, हम पूरे का पूरे इसको फिल अप करना होता है 5x5 मैट्रिक्स को। तो दूसरे अल्फ़ाबेट को हम स्टार्टिंग से फिर जेड तक उसको फिल करते हैं। जैसे देखें बी डी ई, अब ए देखें, ए से नहीं हुआ क्योंकि ए पहले ही फिल हो गया हुआ था। बी सी, सी भी नहीं हुआ क्योंकि सी पहले ही आ गया करेक्टर के अंदर। फिर डी ई एफ जी एच और आई और जे। आमतौर पर किसी हम इसको जो भी करेक्टर होते हैं इनको ये दो एक ही मैट्रिक्स को किसी जगह पे आप शेयर करते हैं, या आई के साथ हम यूज करते हैं या जे यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, दोनों में से एक करेक्टर को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अच्छा जी, इसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का मेथड ये होता है कि इसके अंदर इसको पेयर इसके अंदर हम लेते हैं जिसको हम कन्वर्ट करना होता है। तो इसका जो की रोल्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या कंसर्न हैं,
जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम रखते हैं नजर में कि ये इसके। अच्छा जी, इंक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग, इसको प्लेन साइफर को मैं कैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्टेड 2 लेटर एट ए टाइम, के प्लेन टेक्स्ट के 2 लेटर एक वक्त के अंदर हम इसको इंक्रिप्ट करते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं वो जो 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जहां पे भी रेपिटेशन आएगी, जहां पे भी एक पेयर के अंदर रेपिटेशन आ जाएगी, उसके अंदर हम फिर उसके बाद इंसर्ट फिलर लाइक एक्स या उसका दूसरे का ये एक्स का इजाफा करेंगे। जैसे था हमारा डबल एन आ गया, तो इनके दरमियान में हम एक लफ्ज इंटर कर देंगे एक्स का, तो ये अब करेक्टर हमारा बन जाएगा एन एक्स बन जाएगा। और ये जो एन है जो नेक्स्ट जो होगा उसके साथ ऐड हो जाएगा। हूँ जैसे बी ए डबल एल डबल ओ एन बैलून है। तो सबसे पहले एक तो बी ए का पेयर बन गया, दूसरा हमारा पास पेयर बन रहा है डबल एल का, तो इसके अंदर हमने इजाफा कर देना है एल एक्स का। तो ये एल एक्स हो गया दरमियान में, क्योंकि वो कहता है कि इंसर्ट करना है एक्स को। दूसरा पेयर हमारा बन जाएगा हेलो और आगे ओ एन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन ये है कि ये पेयर की बात कर रहा है, ये नहीं है कि तो यहाँ पे अगर डबल आ रहे हैं, डबल एल है डबल ओ, तो यहाँ पे आपने इजाफे करते जाना, बल्कि आपने पेयर को देखना है कि अगर पेयर में रिपीटेड आ गया, अगर आप पेयर बनाते हो, जैसे ये पेयर बना था बी ए का, क्योंकि 2 लेटर हमने डायग्राम बनाना है, तो ये क्योंकि ये दोनों का पेयर बन रहा है अभी स्टार्टिंग पे, यहाँ से इंक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब दोनों के दरमियान में हमने एक्स का इजाफा कर देना है, तो ये पेयर बन जाएगा एल एक्स का, और ये एल क्योंकि आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पेयर एल ओ का बन जाएगा। ये अलग वैसे ही पेयर हमारा डिफरेंट बन रहा है, इसके अंदर ओ एक्स की इजाफा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो दूसरा बताता है कि बोथ लेटर फॉल इन द सेम रो, कहता है कि अगर दोनों लेटर सेम रो के अंदर हैं, रिप्लेस ईच विद द लेटर टू राइट, अगर दोनों सेम रो के अंदर आ रहे हैं तो फिर हमें उनको आगे नेक्स्ट मूव उसी रो के अंदर हम उसको उसके राइट रैपिंग बैक टू स्टार्ट फ्रॉम एंड की जाना मूव। ये बता रहा था कि अगर रो के अंदर सेम आ गए हैं, जैसे ए ओ आर पेयर बन गया, तो इसको कैसे मूव करेंगे। तो क्योंकि वो कह रहा है सेम रो रिप्लेस ईच लेटर विद टू राइट, हर एक अपना लेटर उससे राइट होगा। तो ए आर की जानब चला जाएगा और आर आगे नेक्स्ट रो जो बनती है हमारी एम, तो ये ए आर बन जाएगा आर एम। और इसी तरह वो दूसरा में कह रहा है कि अगर बोथ लेटर्स फॉल इन सेम कॉलम, अगर दोनों सेम कॉलम में आ जाएं तो फिर टॉप टू बॉटम की जानब चलेंगे। तो अगर दोनों, जैसे ये एम सी है, इसी को देख लेते हैं, अगर ये पेयर आ जाता है हमारे पास, एम सी का पेयर आ जाता है, तो फिर हम कैसे मूव करेंगे। तो हम मूव करेंगे जी, एम सी आ गया तो एम जो मूव करके नीचे चले जाएगा सी की जानब, और सी उसी तरह टॉप टू बॉटम ई की जानब मूव कर जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा सी ई आ जाएगा हमारा। और दूसरा उसके बाद इफ बोथ लेटर, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इफ अदरवाइज ईच लेटर रिप्लेस बाय द लेटर इन द सेम रो, उसके अलावा हर एक लेटर अगर प्लेस विद ईच लेटर सेम रो एंड इन कॉलम ऑफ द अदर लेटर ऑफ द पेयर, दूसरे लेटर उसकी रो के साथ उसके साथ वो चेंज होगा। ये बता रहा है कि जैसे अगर लेटर आ जाता है हमारा ये जी एस आ जाता है, तो ये ट्रांसफर होगा, जी एस आता है तो ये हमारा ट्रांसफर होगा आई के साथ, और एस जो है वो हमारा उसी सेम रो के साथ सेम कॉलम के साथ जो डायगोनल बनेगा वो क्यू के साथ, तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो आई क्यू बन जाएगा।
तो ये था इसका इसका आर्किटेक्चर, इसके परफॉर्म होने का कि कैसे ये परफॉर्म होता है। इसकी हम सिक्योरिटी देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डायग्राम्स यूज हो रही हैं वो क्रॉस के साथ है कि मैक्सिमम दो लेटर्स यूज हो रहे हैं ना, 26x26 कहता है कि 676 डायग्राम, इसकी 676 डायग्राम के 676 पेयर इसके अंदर है यूज होंगे। तो यहाँ पे लेंथ की तो इश्यूज नहीं आ गया, लेकिन यहाँ पे भी वो कहता है कि इश्यूज वुड नीड 676 एंट्री फ्रीक्वेंसी टेबल टू एनालाइज, हमें इतना टेबल को एनालाइज करना पड़ेगा तब जाके हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इसका भी कहता है कि इसको भी क्योंकि काफ़ी जगह पे ये यूज़ होता रहा है, वाइडली यूज फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी अर्से तक ये यूज़ हो रहा है। ब्रिटिश मिलिट्री वार W1 के अंदर भी यूज़ हुआ, वार 2 के अंदर भी काफ़ी किसी हद तक ये यूज़ होता रहा। फिर कैन बी ब्रोकन गिवन फ्यू हंड्रेड लेटर्स सिंस स्टिल हैज मच प्लेन स्ट्रक्चर, कहता है कि ये भी ब्रोक हो गया था। जब आप काफ़ी इसके 100 लेटर्स को देखते हैं तो ये ब्रोक, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ब्रोक इस वजह से हो गया कि इसका जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इसकी लैंग्वेज से मिलता जुलता है। उसके बाद आगे के वो कहता है कि डायग्राम के बजाय पोली अल्फ़ाबेटिक है, हम के ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक वक्त में उसको चेंज करें। तो ये जी प्लेफेयर साइफर था। नेक्स्ट हम पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर को देखेंगे जी। अच्छा जी, अब हम इसके देखते हैं कि इसका जो ब्रेक कैसे किया जाता है कि इसका प्लेफेयर साइफर को हम कैसे इसको एनालाइज करके इसको कैसे वो ब्रेक किया गया था, या कैसे इसको हम अगर प्लेफेयर कोई भी जो करेक्टर्स हैं जो भी अगर प्लेफेयर से इनक्रिप्ट हुआ होगा डाटा, तो हम उसको कैसे उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो कहता है कि काफ़ी, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो जो प्लेन टेक्स्ट का प्लॉट है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है उसके साथ आपके करेक्टर फ्रिक्वेंसी जो हमने इंग्लिश फ्रिक्वेंसी लेटर देखा था। कहता है यहाँ पे इससे ज़्यादा है, 26 से ज़्यादा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर चेंज करने का, जितने भी आते हैं प्लॉट आते हैं, हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और हर एक लेटर को फिर डिवाइड करते हैं। जो भी जैसे ये टी की फ्रिक्वेंसी आ रही है, वो साइफर टेक्स्ट में टी की फ्रिक्वेंसी आ रही थी 9.6, अब इसको डिवाइड करेंगे ई की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ई एक ऐसा लेटर है इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर जो मैक्सिमम यूज होता है, हर एक करेक्टर के, हर वर्ड का मैक्सिमम वर्ड के अंदर ई जो लेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो जितने भी जो हम जब साइफर टेक्स्ट से प्लॉट क्रिएट करेंगे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट जब कर लेंगे, तो फिर हर एक को हम अपने ई के साथ डिवाइड करके फिर देखेंगे। जैसे ये 0.72 आ गया तो फिर 0.72 देखेंगे हम इंग्लिश उसके लेटर के अंदर कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी थी। तो इस तरह से फिर हम एक प्लॉट जनरेट कर लेते हैं। तो ये एक प्लॉट जनरेट किया जाता है प्लेफेयर साइफर का, जो हमें बताता है कि मैक्सिमम करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हम नीचे वर्ड्स की सारी 26 फ्रिक्वेंसी लिख दिया, फिर यहाँ से फिर उसके जनरेट करने की कोशिश करती है डिवाइड करके, जो भी करेक्टर आता है उसकी, जैसे 0.7 आया तो 0.7 देखते हैं कि बी की जगह पे ज़्यादा यूटिलाइज होता है, तो ये बी आ जाएगा। तो इसी तरह से हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। If frequency distribution information were totally concealed in the encryption for the cipher plot frequency would be flat, कहता है कि अगर तो वो सारी कैंसिल हो जाए तो उसका मतलब वो फ्लैट आ जाएगा। फ्लैट का मतलब ये होगा कि वो प्लेन टेक्स्ट ही एज ए प्लेन टेक्स्ट सेंड कर दिया गया, इसको कन्वर्ट नहीं किया गया। तो इस इश्यूज को, डबल करेक्टर को भी सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ दूसरे एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे आगे मैं आपको बता रहा था कि पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है।